ऐसा क्यों होता है? न्यू स्टार्टअप्स, न्यू एंटरप्रेन्योर्स वाइंड अप देयर बिजनेस विद क्यों स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं जबकि उनका आइडिया बहुत अच्छा होता है, उनको लगता है हमारे अंदर मोटिवेशन है टू हैव द टू राइट द न्यू जर्नी, न्यू चैप्टर इन द एंटरप्रेन्योरशिप, बट दे फेल और दे वाइंड अप देयर बिजनेस। वो क्या मिस्टेक्स हैं, हम उनके बारे में आज बात करेंगे। न्यू स्टार्टअप्स, न्यू एंटरप्रेन्योर्स वो क्या मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से देयर बिजनेसेस डू नॉट कम टू द नेक्स्ट लेवल एंड दे डू नॉट ग्रो एंड दे फील लाइक इट्स अ फेलियर, it's a blunder. The kind of idea they had in the beginning, the kind of motivation they had in the beginning of the entrepreneur journey, they feel like no, it's not worthwhile, let's wind up this business, and they feel demotivated. आज हम इस वीडियो में उन सब मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स बिगिनिंग में करते हैं और जिसकी वजह से उनका बिजनेस फेल होता है। बिजनेस फेल आइडिया की वजह से नहीं हो सकता है, जिस बिजनेस फेल आपके इंटेलेक्चुअल की वजह से नहीं हो सकता है, मार्केट की वजह से नहीं हो सकता है। देयर कैन बी मैनी अदर रीजंस कि आपका बिजनेस फेल हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट दिस, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड वी विल डिस्कस व्हाई दिस हैपन, व्हाई न्यू स्टार्टअप्स एंड द बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स फेल इन देयर। बात करते हैं वो मिस्टेक्स की जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, राइट? मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स से बात किया है। आई सॉल्व देयर प्रॉब्लम। मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर जर्नी में रही हूँ, तो मैंने क्या रियलाइज़ किया है, सबसे पहली और बिगेस्ट मिस्टेक क्या करते हैं, दे डू नॉट प्लान एट ऑल। देयर इज़ अ लैक ऑफ प्लानिंग और देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्लानिंग, राइट? सो लैक ऑफ प्लानिंग इज, आपने ये सोचा ही नहीं कि मेरे बिजनेस में कैसा प्रोडक्ट रखना है, आई वॉन्ट टू डू व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज, क्या मेरा कॉस्टिंग होगा, कैसे होगा। लोग बात करते हैं बिजनेस करना है, बस मैं कुछ भी करूँगा, अब मैं बिजनेस करूँगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू ओपन अ चाइनीज रेस्टोरेंट इन अ बी कैटेगरी टाउन। सो अब आपने चाइनीज रेस्टोरेंट के बारे में सोचा तो है, पर आपने ना तो उसका इंटीरियर डिज़ाइन किया है, ना लोकेशन सोचा है, ना आपने प्राइसिंग सोचा है। आप स्टार्ट करके बैठ गए तो इट वुड नॉट रन एज पर द मार्केट। आपने सोचा ही नहीं कि मैंने बिजनेस के लिए क्या क्या प्लानिंग करना है, मेरा चाइनीज रेस्टोरेंट में क्या क्या इंटीरियर होगा, कैसे उसका लुक होगा, क्या प्रोडक्ट्स मैं दूंगा, कैसे मैं कुक्स को हायर करूंगा, राइट? एंड देयर अदर सेट ऑफ पीपल, दे डू लॉट ऑफ प्लानिंग, they invest so much time into the planning only. What they are planning, they are thinking ki we will have the foolproof plan. See, please understand, there is nothing like foolproof plan. It's nothing like you can plan so robust कि आपका बिजनेस फेल ही नहीं होगा, राइट? तो उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया, एक साल अपना इंटीरियर डिज़ाइन सोचने में, स्टाफ हायर करने में, प्रोडक्ट डिज़ाइन करने में, ये सब चीज़ों में लगा दिया, और एक साल के अंदर आपके शहर के अंदर 3 चाइनीज़ रेस्टोरेंट आ गए। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपका जो मार्केट था वो उन 3 चाइनीज़ रेस्टोरेंट ने ऑलरेडी कैटर कर लिया है। सो यू लॉस द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यू लॉस द मार्केट फॉर योर बिजनेस। जो आइडिया आपका था वो आइडिया बाकी 3 लोगों ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर लिया मार्केट में। सो देयर शुड नॉट बी लैक ऑफ प्लानिंग एंड देयर शुड नॉट बी सो मच प्लानिंग, इट शुड बी द मिडिल वे। Have the little bit planning with the sense you are having, the kind of experience you are having, with the market study or research you did. Start your business, jump into the market and then learn, and then you revisit your plans and then make fresh plan. It's like that. आपको बिल्कुल जीरो प्लानिंग से स्टार्ट नहीं करना है और बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके भी आपने स्टार्ट नहीं करना है। चूज द मिडिल वे, have a mediocre plan, start your business, jump into the market and then experience and revisit your plans. जो मैंने देखी है, जो सबसे बड़ी मिस्टेक एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, एक्सपेंस का उनको आइडिया ही नहीं होता है, राइट? दे डू नॉट डू द स्टडी ऑन एक्सपेंस वर्सेस प्रॉफिट मार्जिन्स, राइट? आप हर चीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सर्विसेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने हर तरह के लोगों को हायर कर रहे हैं। मैं झाड़ू पोछा लगाने वाले से लेके आई विल हायर द टॉप मोस्ट टैलेंट अवेलेबल इन द मार्केट फॉर माई बिजनेस। No, you should not do this. Actually, what you should do, you should start with the minimum investment. आपका एक्सपेंस कम होना चाहिए और आपको प्रॉफिट पे
पे फोकस करना चाहिए, राइट? जितना ज़्यादा प्रॉफिट आप अर्न करेंगे, आपको मोटिवेशन मिलेगा, उतना ज़्यादा पैसा आपके पास आएगा. देन नेक्स्ट ईयर यू कैन प्लान लिटिल बिट मोर एक्सपेंस एंड देन लिटिल बिट मोर एक्सपेंस. So start thinking on the expense versus profit margin ratio. If you are not doing this, you will end up doing the lot of expenditure in the form of setting up my business. I am setting up my business, and end of the day you will feel like you have drained your all money, entire money, into the human resource, into the product establishment, into the market promotion, stuffs like that, and you are sitting with the zero money. Because in the beginning, it's not like the day one you will start earning. There will be some break-even point in your business. So if low expense is there in your business, low expenditure is there, then the profit and the break-even point will come early. So please analyze all these points. This is the biggest mistake which many entrepreneurs do it, and they think like we are setting up our business. It's a way of the life. In the beginning of the business, we need to invest my money. Yeah, you need to invest your money, but you need to invest it wisely, and you should know where to put in. हर कोई जब कोई बिजनेस करता है, सबका एक कोई एक्सपर्टीज होता है. कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आदमी होता है, कोई मार्केटिंग एक्सपर्ट होता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग साइड का होता है. सो हायर द स्किल विच यू आर नॉट हैविंग, in which you are not master, right? Do not feel everything I will do, and do not feel I will get everything done by others. Please do not do that. Think and analyze where I am expert, what all 2-3 things I can manage myself, and what for all 2-3 other things I need to hire the people. Like that, you need to do the critical analysis. Depend on your strength much rather than hiring the skills from the market. Because in the beginning you cannot trust your new employee, your new hire, the kind of experience or the kind of commitment they will bring to your business. But it's your own business, so commitment level you cannot depend on others commitment. You need to hire very sensibly your team. So many entrepreneurs end up hiring the wrong people for their business, and then they realize they wasted lot of time in training and trusting those people, and after 1 year or 2 they will leave your business and you are nowhere. So hire very very next mistake entrepreneurs में क्या होती है? Lack of patience. What I realize, people are not having patience. You started your business. There is always एक स्पीड होती है. ऐसा नहीं है कि आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया और कल वो मार्केट लीडर हो जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. यू शुड अंडरस्टैंड और गिव दिस मच ऑफ टाइम टू योर बिजनेस. लैक ऑफ पेशेंस make you feel puzzled, make you feel restless, and you would not give the deserved time to your business to flourish, right? And so that you are impatient, you will lose your patience in between, and you will feel no, this is not the business, no, I am not earning that much and this much. Please understand, have the clear cut picture in your mind. This much time I will give in this business to set up. Have that much of time frame in your mind. Do not be impatient. बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को क्या होता है, उनको मार्केट का आइडिया ही नहीं होता है. प्लीज अंडरस्टैंड, start thinking as a marketer. See, everybody cannot be the marketing expert, but it's a common sense. What kind of product you are catering, what kind of product or services you are giving to the market, is there actually the need? Or if you don't have that much of sense, what you can do the trial kind of thing. Take the feedback from the customer, understand the need of your customer, understand what they are liking, how they behave or response to your product, services and your communication, and then plan accordingly. मार्केटिंग का कमी होना या कस्टमर को अंडरस्टैंड ना करना इज द बिगेस्ट लैक्यूना इन द बिजनेस, यू कैन से. लोग सोचते हैं मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये तो मार्केट में चलेगा ही चलेगा, बट इट्स नॉट सो. आपके कस्टमर को, आपके मार्केट ऑडियंस को क्या चाहिए ये आपको पता होना जरूरी है. हो सकता है आपके प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग है वो बहुत इरिटेटिंग हो, इट्स नॉट कंफर्टेबल. तो हैव द मार्केटर माइंडसेट इन यू, लर्न इट, try to adapt it, and if you can't, you hire a right good marketing expert for your business. You should be under the guidance of them, because end of the day, what all business you set
If you are not having customer for your product, it would not sell. And if it would not sell, you would not earn the money. And when you would not earn the money, you would not make the profit and your business would not run. बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, वो अपना जॉब छोड़ के बिजनेस में आते हैं, राइट? अब होता क्या है, दे कैरी द माइंडसेट ऑफ द एम्प्लॉय इन द एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? जब आप एम्प्लॉय होते हैं, आप कैसे काम करते हैं? आप 9 to 5 काम करते हैं, आप संडे सैटरडेज लेते हैं, ठीक है? आपको एक फिक्स सैलरी मिल रही होती है, आपको अपना एक सेट ऑफ जॉब करना होता है, उसके आगे पीछे आपने सोचना नहीं होता है. दैट काइंड ऑफ माइंडसेट इफ यू विल ब्रिंग इन टू योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, you will definitely fail. So please leave the mindset of an employee when you are starting your entrepreneurship journey. आपको entrepreneurship में everything and all the things के लिए खुद को responsible समझना होगा. You cannot say I am the manufacturing guy, I don't know how to market the product. No, you should know, you should have the idea, and if you don't have, you get the expert help. You cannot say I am the marketing guy but I don't know from where to procure the products, right? So employee mindset से अगर आप काम करेंगे अपने business में, you cannot be successful. Leave the mindset of employee when you are starting the journey of बिजनेस कर रहे हैं. हमने अपना बिजनेस सेट कर लिया है, हमारे बिजनेस में कुछ कस्टमर्स भी बन गए हैं, राइट? हम क्या सोचते हैं कि ये कस्टमर हमारे ही रहेंगे, है ना? तो जो सबसे बड़ी कमी वहाँ पे आती है एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, ये आती है कि जो मैंने कस्टमर बना लिया वो तो मेरे पास ही आने वाला है. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. सो लैक ऑफ कस्टमर रिटेंशन मैनेजमेंट इज द. एक कस्टमर को बनाने के लिए आपने जितना इन्वेस्ट किया था, राइट, उससे कम पैसा आप उसको रिटेन करने में लगाएंगे. और अगर आपके वो 10 कस्टमर रिटेन हो गए तो आप जो पैसा लगाएंगे मार्केटिंग में वो कम होता चला जाएगा. सो मोर रिटेंशन ऑफ द कस्टमर, लेस एक्सपेंस ऑन द मार्केटिंग. प्लीज अंडरस्टैंड इट इज वेरी वेरी क्रिटिकली. Retention of the customer is very important in terms of word of mouth. Your one satisfied customer, if they are coming to you for the next order, then for the next order, your marketing effort there is zero, right? And that satisfied customer is the word of mouth. Actually they become your brand ambassador in the market. So 10 new satisfied customer लाने से अच्छा है आप अपने 10 ओल्ड कस्टमर्स को रिटेन करिए, वो आपके ब्रांड एम्बेसडर भी बनेंगे एंड दे विल ब्रिंग मोर कस्टमर्स फॉर यू. सो CRM, कस्टमर रिटेंशनशिप, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यू बिजनेस. आप अपने बिजनेस में जितना पैसा नए कस्टमर को लाने के लिए लगा रहे हैं उसका 10% आप अपने कस्टमर को रिटेन करने में लगाइए. फाइंड आउट द स्ट्रेटजीज जो आपके कस्टमर को रिटेन करने में हेल्पफुल होंगे. Few strategies are like wishing them on their happy birthdays, right? Anniversary, on their big days, or wishing them on their festivals, gifting them, or just doing the small positive gestures to them. Nowadays there are many other techniques. Any other video I will discuss all those, how to retain the customers. But CRM for the new businesses is very very important. Last mistake which I feel new entrepreneurs do is they depend on others skill set, right? हमें अपनी स्ट्रेंथ पता है, राइट? इफ आई एम अ मार्केटिंग गाय, आई नो हाउ टू कैप्चर द मार्केट, ठीक है? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग साइड के हैं तो आपको पता है कि हाउ टू मेक द प्रोडक्ट, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट. डिपेंड इन द बिगिनिंग ऑफ योर बिजनेस on your skill set. Do not depend on the hired skill set. Please understand, employee is employee. They can come, they can go, and they can ruin your business. But you as a person, if you are actually depending on your skill set to develop your business, then that is a key factor in your success. आप जितना ज़्यादा अपने स्किल सेट पे डिपेंड रहेंगे टू रन योर बिजनेस और टू एस्टेब्लिश योर बिजनेस, उतना ज़्यादा आप सेफ रहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में. जब आपका बिजनेस थोड़ा एस्टेब्लिश हो जाए, देन यू कैन हायर द पीपल, देन यू कैन स्टार्ट गिविंग द लीवरेजेस टू द पीपल, देन यू कैन स्टार्ट डेलीकेटिंग योर वर्क. बट योर स्किल जो आपकी कोर स्किल्स है वो आपके बिजनेस में आपके ही हाथ में होनी चाहिए, राइट?
So friends, these are the things which I realized, which I observed, which I experienced in the entrepreneurship journey. जो लोग मिस्टेक्स करते हैं, अगर आप अपना एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप ये सारी मिस्टेक्स प्लीज़ ट्राई टू मिनिमाइज दैम. एंड इफ़ यू वांट माय हेल्प यू कैन ऑलवेज कम बैक टू मी, you can write to me with your problems. I will try to provide the solution best ever possible from my side. We do the startup coachings also, we do the hand holding of the new business ideas, new business entrepreneurs. You can always get back to me. If you like my video, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you so much for watching it.